हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। गोगा जाहरवीर जी को हम सब जानते हैं। उनको हिंदू भी पूजते हैं, मुसलमान भी पूजते हैं, हर धर्म का व्यक्ति उनको पूजता है, गोगा जाहरवीर जी को। अब उन्हें गोगा जाहरवीर जी को सांपों के देवता कहा जाता है, सांपों के राजा भी कहा जाता है। किंतु क्यों कहा गया था, इसके विषय में कहानी है। एक तो ये कि गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे और गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें वरदान में वो शक्तियां प्रदान की थी जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गुरु गोरखनाथ जी के ही पास थी। और गोगा जाहरवीर पीर जी का कहते हैं जब विवाह हुआ कैमल दे के साथ, तो कहते हैं कि एक दिन किसी सांप ने, किसी सर्प ने काट लिया था कैमल दे को और वहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से कहते हैं कि गोगा जाहरवीर पीर जो थे वो बहुत ज्यादा अधिक क्रोधित हो गए थे, गुस्से में आ गए थे। उन्होंने फिर सभी सांपों को मारने का निश्चय कर लिया और सांपों को मारने के लिए एक यज्ञ करने लगे। कहते हैं कि उनके यज्ञ करने से सभी देवता घबराने लगे, सब डरने लगे, सोचने लगे कि इस प्रकार तो पृथ्वी से सांपों का अंत ही हो जाएगा, एक प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। तभी फिर कहते हैं कि नारद मुनि, शनिदेव और इंद्रदेव, ये तीनों एक साथ गोगा जाहरवीर जी के पास आए और उन्होंने यज्ञ को रोकने की विनती की और उन्होंने उनसे विनती की कि आप ये यज्ञ रोक दें, क्योंकि अगर आप ये यज्ञ करेंगे तो इस धरती पे सांपों की प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। और फिर गोगा जी ने उनकी बात मानी और उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को इन्होंने काटा है। तो फिर गोगा जी की पत्नी कैमल दे को जीवन दान दिया गया। साथ ही ये वरदान भी दिया गया गोगा जी को कि किसी भी व्यक्ति को यदि सांप काट लेता है तो आपके थान पर आने से उसका इलाज हो जाएगा। तभी से जाहरवीर पीर गोगा जी को सांपों का देवता भी माने जाने लगा है। यही इसके पीछे की कहानी थी कि उनकी जब घरवाली को, उनकी पत्नी को जब सर्प ने काटा तो वो सारे सर्पों को नष्ट कर देने वाले थे। और फिर उनको देवताओं ने वरदान दिया कि आप, पहले तो ताकतें थी जो गुरु गोरखनाथ जी ने दी हुई थी, पर उन्होंने ये भी वरदान किया कि आपके थान पे जो भी आएगा उसका इलाज हो जाएगा, सांप के काटे हुए वाला व्यक्ति। तभी से फिर जाहरवीर गोगा जी को सांपों का देवता के रूप में भी जाने लगा। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।